अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन अल मुतसाबिर बिअज़मतिही व जबाबियतुत ताग़ील अल मुतमर्रिदी बिरबूबियतिही व साइरुल ख़ल्क़ि अजमईन। सुम्मा सलातु वस्सलाम व तहिय्यतुल वल इकराम सय्यदना मौलाना मौलस्सक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद मुस्तफ़ा। वअहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला इलैहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क। सलवात पढ़ने सारे साहिबान। इंतहाई वाजिबुल एहतराम सामईन कराम, लायक अदब, लायक ताज़ीम, लायक सलाम हैं आप। अगर किसी के ऊपर ये बारे गिराना गुजरे तो थोड़ा सा हमसे करीब आ जाएं। मुझ जैसे तिफ़्ल मकतब के लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। एक सलवात और पढ़ने पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। इस्तक़बाल अय्याम अज़ा के सिलसिले की ये दूसरी नशिस्त यानी कि दूसरी मजलिस तकरीबन 13 साल हो चुके हैं इस मुसलसल मजलिस को होते हुए, और मैं दुआ गो हूँ कि जो लोग भी इस इस्तक़बाल अय्याम अज़ा की मजलिस में किसी भी तरह से ताउन करते हों, चाहे दामे, दिरमे, कदमे, सुखने, किसी भी तरह से, परवरदिगार उन्हें मोहम्मद वाले मोहम्मद के तुफ़ैल में इज़्ज़त, सेहत, तुलानी उम्र, तक़दीर का बुलंद इनायत फरमाए। और बिलख़ुसूस इसमें बहुत से ऐसे अफराद हैं जिन्होंने बड़ी मेहनतें की हैं। खादिम करबला हमारे बड़े भाई ग़ुलाम रज़ा उर्फ़ मज्जू भाई, और खादिम करबला ज़ाहिर करबला हमारे भाई सरकार भाई, मेरे उस्ताद मोहतरम अदीब आज़मी साहब, और खादिम आज़ा हमारे नगर मामू, इन लोगों की बड़ी मेहनतें रहीं। और उसके साथ साथ एक चेहरा जो इस साल मुझे नहीं नज़र आ रहा है, जो हर साल बहुत आगे आगे इस्तक़बाल अज़ा में रहते, तो इसलिए मुझे ये बड़ी मुश्किल हो रही है ये मजलिस पढ़ना। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि जो कुछ भी इस तिफ़्ल मकतब के पास है वो सब का सब आपकी इस्लाह आपके सामने इस्लाहन में पेश कर दूँ। वो नायाब चेहरा यानी कि मेरे वालिद मोहतरम, उनका भी बड़ा अहम किरदार रहा और उनकी भी बड़ी मेहनतें रहीं। बहरहाल जितने भी लोग इसमें किसी तरीके से शरीक हैं, जो भी हैं, जितने भी लोग हैं, परवरदिगार तमाम लोगों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। गुज़री हुई मजलिस हमारे बुज़ुर्ग ने ख़िताब फरमाई, आने वाले कल में भी इंशाअल्लाह इल्म के समंदर में नहाए हुए नायाब गौहरों से आप इंशाअल्लाह समाअत करेंगे। मैं तो छोटा सा तिफ़्ल मकतब तालिब इल्म टूटे फूटे अल्फाज लेकर चला आया हूँ और पढ़ने की कोशिश करने लगा हूँ। आज पूरी दुनिया, पूरी कायनात आज़ादारी के पीछे पड़ी हुई है, लेकिन आप देखें आज के कुछ दिन पहले कोई रूमर नहीं था, कोई अफवाह नहीं थी, कोई चलन नहीं था, कोई मैसेज नहीं था, कुछ भी नहीं था। जैसी मुहर्रम करीब आया, फतवे भी शुरू हो गए, मैसेजेस भी शुरू हो गए, रूमर भी शुरू हो गए, अफवाहें भी शुरू हो गई। क्यों? कहा आज़ादारी करीब है।
हुसैन का गम करीब है। भैया क्यों ऐसा कर रहे हो? कहा गम ख़त्म करना चाहते हैं। मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ, दुनिया का इकलौता मोजज़ा हुसैन है, दुनिया का इकलौता मोजज़ा हुसैन है कि जब जब ज़माने ने इसे दबाना चाहा तब तब ये उभर के ऊपर आया। जब जब जालिमों ने अज़ादारी को ख़त्म करने की कोशिश किया, एक सलवात पढ़ने पर मोहम्मद वाले मोहम्मद, जब जब आज़ादारी ख़त्म करने की कोशिश किया तब तब आज़ादारी उभर के आई। जितना लोग इसके पीछे पड़े उतनी तेज़ी से ये और आगे बढ़ी। इकलौता मुअजिज़ा है आका हुसैन का। आज के 1400 साल पहले से लेकर अब तक जिन जिन हुकूमतों ने जब जब चाहा है कि वो ज़मीन दोष हो जाएं, तब तब वो हुसैन के ख़िलाफ़ खड़े हो गए। इधर हुसैन के खिलाफ खड़ा होना, इनकी उल्टी गिनती शुरू होना। अगर हुसैन के खिलाफ आपको खड़ा होने का शौक है तो सबसे पहले पलट के देखो क्या क्या बर्बाद होने वाला है, क्योंकि हुसैन के खिलाफ खड़ा होने वाला सिवाय बर्बादी के उसके हाथ और कुछ नहीं लगना। सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अय्याम अज़ाब करीब आ रही है और अब धीरे धीरे नए नए फतवे, नई नई चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी और किसी तरीके से अज़ादारों को परेशान किया जाएगा, किसी तरीके से अज़ादारों को अज़ियत पहुंचाई जाएगी, क्योंकि वो अय्याम आ रहा है, लोगों को बड़ी परेशानियां हैं, बड़ी दुश्वारियां हैं। लेकिन बहरहाल मैंने कुरान मजीद की 24वें पारा की जो शुरुआत की आयत है मैंने वो पढ़ी, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क। यहीं से 24वां पारा शुरू हो रहा है। ये है मेरा मौजू। मैंने इसलिए 2 मिनट लिया ताकि जो लोग रास्ते में वो आ जाएं। क्या हो रहा है? कुरान मजीद में इरशाद हो रहा है, 24वां पारा मैं अपने छोटे भाइयों को बता दूं, यहीं से 24वां पारा शुरू हो रहा है। एकदम शुरुआत में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क। बड़ी अज़मतों वाला है वो खुदा कि जिसके हाथ में सारा मुल्क है, कि जिसके हाथ में सारी खुदाई है। सबसे पहले तो एक सवाल बनता है, आ रहे हमारे बुजुर्ग मौलाना इंतज़ार मेहंदी साहब क़िबला, इनकी सेहत और सलामती के लिए एक बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ लें। चौबीसवें पारे की शुरुआत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क। बड़ी अज़मतों वाला है वो खुदा कि जिसके हाथ में सारी खुदाई है। मैं अगर कहीं से भी चूकूं तो ये मेरे उस्ताद हैं और उम्मीद करते हैं कि वो हमारी इस्लाह करेंगे। सारी खुदाई उसके हाथ में है, लेकिन समझ में ये नहीं आया हाथ खुदा के पास है नहीं, क्योंकि खुदा जिस्म जिस्मानियत रखता नहीं। अगर मैं पूछूं दुनिया के तमाम मुसलमान, हर मुसलमान यही कहेगा कि हमें कुरान पे भरोसा है। क्यों? कहा अगर कुरान के अगेंस्ट खड़े हुए तो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाओगे, दायरे इस्लाम से खारिज हो जाओगे। ए भैया, दायरे इस्लाम से खारिज हो जाओगे अगर कुरान पे जरा सा भी शक किया। लेकिन कुरान कह रहा है तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, तमाम मखलूकात, तमाम खुदाई उसके हाथ में है, उस खुदा के हाथ में है। ए भैया, ये हाथ किसकी बात कर रहा है खुदा? ये कुरान में जो हाथ है ये क्या है? अगर आपने हाथ का तस्वुर किया तो जिस्म तस्वुर में आएगा, क्योंकि बगैर जिस्म के हाथ नहीं आएगा। हाथ है तो जिस्म होगा, और जिस्म तस्वुर में आया तो हाथ दायरे इस्लाम से खारिज। अगर आप इस आयत का इनकार कर रहे हैं तब भी दायरे इस्लाम से खारिज। आप जिस्म के बारे में भी सोच रहे हैं, तस्वुर कर रहे हैं, तो भी इस्लाम से खारिज। अब मसला बड़ा पेचीदा, फिर है ये क्या?
ये है क्या? क्यों कहा कि दायरे इस्लाम, क्यों कहा कि सारी खुदाई किसके हाथ में? खुदा के हाथ में, जबकि खुदा के पास हाथ है नहीं, खुदा हाथ रखता नहीं। फिर ये है क्या? तो पता चला कि हाथ से मुराद हमें समझाने के लिए हाथ से मुराद है कुदरत। हाथ से मुराद कुदरत। अलैहि सलाम। एक सलवात पढ़ने पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। हाथ से मुराद कुदरत के हैं। अब पता चला सारी खुदाई उसकी कुदरत में है, सारी खुदाई उसकी कुदरत में है। मैं छोटी सी मिसाल में अपने छोटे भाइयों तक पहुंचा दूं। थोड़ा सा नाजुक जो हमने लिया है, वो बहुत नाजुक मरहला इस वक्त है और मैं बहुत मुश्किल बहस में आ गया, लेकिन मैं कोशिश करूंगा तमाम लोगों की दुआओं के साथ कि मैं इसे किसी तरह से हल करूं। एग्जाम्पल क्या कह रहा है? कुदरत में है, सारी खुदाई किसमें है? कुदरत में है। अब यहां सवाल पैदा होता है कि में है यानी किस चीज में है, तो वो है क्या चीज? भाई सारी खुदाई इनके हाथ में है, हाथ है कुदरत, सारी खुदाई कुदरत में है। मैं कहूं सरकार भाई के दरवाजे पे जाके कि भैया भाई हमें पानी की जरूरत है, भाई ने कहा घर में है। भाई ने क्या कहा? घर में है। मैंने कहा भाई मुझे भूख लगी है, कहा खाने का एहतमाम घर में है। क्या है? घर में है। मैंने कहा भाई मुझे आराम करने का दिल चाह रहा है, कहा आराम गाह है घर में। मैंने कहा बैठना चाहता हूं, कहा घर में। मैंने कहा भाई फिर घर का नाम क्या है? घर का नाम क्या है? कहा घर का नाम है सरकार मंजिल। अब मैं पूछूंगा खुदा तेरी खुदाई कुदरत में है, तो तेरी कुदरत का नाम क्या है? सवाल पैदा होता ना, तेरी कुदरत का नाम क्या है? ये जमीन तेरी कुदरत में है, आसमान तेरी कुदरत में है, चांद तेरी कुदरत में है, सितारा तेरी कुदरत में है, नबादात तेरी कुदरत में है, जमादात तेरी कुदरत में है, इंसान तेरी कुदरत में है, जिन्नात तेरी कुदरत में है, नबी तेरी कुदरत में है, फरिश्ते तेरी कुदरत में है, जन्नत तेरी कुदरत में है, कौसर तेरी कुदरत में है। ए खुदा ये सारी चीजें तेरी कुदरत में है, तो तेरी कुदरत क्या है? परवरदिगार आवाज दे, ये सारी चीजें मेरी कुदरत में है, मेरी कुदरत का नाम है अली। मेरी कुदरत का नाम है अली। ए परवरदिगार सारी चीजें मखलूक हैं, परवरदिगार ने सारी चीज़ों को जितनी भी खुदाई है सारी चीज़ें क्या है? मखलूक। लेकिन अहले बैत मखलूक नहीं, खालिक हैं। सारी चीज़ें खुदा के हाथ में है। हाथ क्या है? कुदरत। और कुदरत कौन है? अली। अब पता ये चला कि परवरदिगार अगर तू चाहे तो मुर्दे को जिंदा कर सकता है, जिंदे को मुर्दा कर सकता है। कहो नादान तुझे मालूम नहीं, अली मेरी कुदरत का नाम है। अली चाहे मुर्दे को जिंदा भी कर सकता है, जिंदे को मुर्दा। अली मेरी कुदरत है, वो चाहे जिंदे को मुर्दा, मुर्दे को जिंदा। तुझे पता नहीं, तुझे खबर नहीं, तुझे इल्म नहीं, तुझे मालूम नहीं। क्या परवरदिगार जरा बताए दे। क्या याद कर वो लम्हा, याद कर वो जमाना कि जब चंद लोग आए, आगे कहते या अली मैंने सुना आप मुर्दे को जिंदा करना जानते हैं। या अली आप मुर्दे को जिंदा करना जानते हैं। या अली मैंने सुना आप जिंदे को मुर्दा भी करना जानते हैं। मौलाए कायनात मुस्कुरा के कहते हैं तुझे मारने का दिल नहीं चाहता। तड़प गया, डर गया, बैठ गया, हाथों को जोड़ लिया। मौला मारना तो सब जानते हैं, जिंदा करना मार तो कोई भी सकता है, जिंदा करना
मौलाए कायनात ने कहा अच्छा जिंदा देखना चाहता है, मुर्दा छोड़ किसी कब्रिस्तान में जाके कब्र पे हाथ मार, बोल अली बुला रहा है। दौड़ा हुआ भागा हुआ आजमाइश, भागता हुआ आया कहां? कब्रिस्तान में। अब कभी सोचता है इस कब्र पे हाथ मारूं, कभी सोचता है इस कब्र पे हाथ मारूं, कभी सोचता है इस कब्र पे हाथ मारूं, समझ नहीं आता, बड़ा कंफ्यूजन है। मारूं तो किस पे हाथ मारूं? खड़ा होके कहता है कब्रिस्तान वालों तुम्हें अली बुला रहे हैं। कब्र के दरीचे खुले, कब्र फटी, लोग बाहर आए, अस्सलाम वालेका या अमीर अल मोमिनीन, अस्सलाम वालेका या अमीर अल मोमिनीन। भैया मुर्दे को जिंदा छोड़ो, 100 साल मरे हुए गड़े हुए मुर्दे को अली का नाम लेके डांट दिया जाए तो बाहर आ जाए, तो ये कुछ भी कर सकते। क्यों? क्योंकि ये कुदरत है, अल्लाह की कुदरत का नाम है अली। ज़माने अली में अल्लाह की कुदरत का नाम है अली, लेकिन ज़माने मोहम्मद में अल्लाह की कुदरत का नाम है मोहम्मद। ज़माने मोहम्मद में खुदा की कुदरत का नाम है मोहम्मद। अब पता चला मोहम्मद अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह की कुदरत मोहम्मद। अब परवरदिगार कुछ भी कर सकता है, कुछ भी जो चाहे वो कर सकता है। वो चाहे तो पत्थर से कलमा भी पढ़वा सकता है, वो चाहे तो पत्थर को करीब भी बुला सकता है, वो चाहे दरख्त को उगा सकता है, वो चाहे ना उगाए, वो कुछ भी कर सकता है ना। अब कुदरत कौन है? मोहम्मद। दौरे मोहम्मद में मोहम्मद कौन? अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की कुदरत मोहम्मद। अब अगर मोहम्मद चंद संगरेजे हाथ पे ले और वो संगरेजे गोया हो जाए और कलमा पढ़ने लगे तो हैरत न करना। क्यों? क्योंकि ये अल्लाह की कुदरत है। अच्छा, ये चीज सबको हजम भी हो रही है कि रसूल माब ने बेजान शय को लिया, बेजान पत्थर को लिया और कलमा पढ़ रही है, कलमा पढ़ने लगे संगरेजे। अच्छा, इस बात पे यकीन है? का बिल्कुल। हमने कहा कैसे? कहा ये रसूल के हाथों का कमाल ये है कि अगर बेजान पत्थर भी आ जाए हाथ पे तो वो कलमा पढ़ने लगते हैं। मैंने कहा भैया बेजान पत्थर अगर रसूल के हाथों पे आ जाए कलमा पढ़े तो तुम्हें कोई शक नहीं, अगर पुष्ट पे बैठने वाला लुआबे दहन चूसने वाला नोके नेज़ा से तिलावत करे तो इसमें ताज्जुब कैसी? सलवात पढ़ो वर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो इसमें ताज्जुब कैसा? कलमा पढ़ सकता है तो जो लुआबे दहन चूस रहा हो, पला बढ़ा हो, रसूल की आगोश में खेला हो, अगर वो नोके नेज़ा से तिलावत कर रहा है तो इसमें ताज्जुब की क्या बात है? लेकिन दौरे मोहम्मद में अल्लाह की कुदरत का नाम है मोहम्मद। एक सलवात पढ़ने पर मोहम्मद वाले मोहम्मद आ जाए। बहुत मुश्किल हो रहा है। इधर मौलाना इमाम जुमा साहब, इधर बुज़ुर्ग मौलाना इंतज़ार मेहंदी साहब, हमारे मामू हुज्जतुल इस्लाम अकबर हुसैन खान साहब नजफ़ी। तो इन लोगों के दरमियान मेरी औकात बस इतनी सी आप समझ लीजिए कि एक सूरज के सामने कोई अगर बत्ती ला के रख दे, मोमबत्ती की रोशनी फिर भी कुछ मायने रखती है, और फिर भी बहरहाल क्योंकि ये इल्म के समंदर में नहाए हुए नायाब गौहर हैं, हम इनकी नालैन की पुश्त पर लगी हुई गर्द के भी बराबर नहीं हैं। लेकिन हाँ, फ़ख्र इस बात का है हमें कि हम इमाम हुसैन आली मुकाम के ज़ाकिर हैं। लेकिन हकीकत तो ये है हम इनके इल्म के इतने से भी बराबर नहीं हैं, बस इस्लाहन पढ़ रहे हैं। पता चला दौरे मोहम्मद में
अल्लाह की कुदरत का नाम मोहम्मद। अब खुदा कुछ भी कर सकता है, खुदा के अख्तियार में सारी चीजें हैं, वो कुछ भी कर सकता है। जमीन को आसमान में बदल सकता है, आसमान को जमीन में बदल सकता है, औरत को मर्द बना सकता है, मर्द को औरत में तब्दील कर सकता है। दौरे हसन में अल्लाह की कुदरत का नाम है हसन। अब अगर हसन भरी मस्जिद में किसी को उठा के कहे जलानी, तू यहाँ कहाँ बैठी है, जा तेरे घर पे तेरा मर्द इंतजार कर रहा है, तो ताज्जुब ना करना, क्योंकि खुदा की कुदरत का नाम है दौरे हसन में हसन। दौरे हसन में कौन? हसन। अब पता ये चला कि दौरे हुसैन में, पता चला दौरे हुसैन में खुदा की कुदरत का नाम है हुसैन। खुदा चाहे तो किसी को भी जन्नत दे सकता है, किसी को जहन्नम दे सकता है। खुदा चाहे किसी को जन्नत दे सकता है, किसी को जहन्नम दे सकता है। खुदा चाहे जिसे चाहे। लेकिन अल्लाह की कुदरत का नाम क्या है दौरे हुसैन में? हुसैन। दौरे हुसैन में अल्लाह की कुदरत का नाम है हुसैन। अब अगर हुसैन सन 60 हिजरी को करबला में देखे जहन्नम के दरवाजे पे कोई खड़ा है, हुरनामी को उठा के जन्नत में ले आए, तो ताज्जुब न करना। कल तक जो हुर था उसे ले आके हुर अलैहिस्सलाम बनाना, ये अल्लाह की कुदरत का काम है। सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। इमाम हुसैन आलिम का जिसे चाहे वो जन्नत दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये अल्लाह की कुदरत है। मैं बहुत ज़्यादा आगे नहीं जाना चाहता, क्योंकि मुझे समेटने में फिर वक्त लग जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि 45 से 50 मिनट के अंदर मैं अपनी जगह ले लूँ। पता क्या चला? दौरे हुसैन में खुदा की कुदरत का नाम हुसैन। कुरान मजीद की आयत क्या है? तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क। सारी शय, सारी मखलूकात, सारी खुदाई किसके हाथ में? उस खुदा के हाथ में है। हाथ से मुराद कुदरत। कुदरत में अली, अली से मोहम्मद, मोहम्मद से हसन, हसन से हुसैन। मैं शहजादी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा उनका भी जिक्र करते हुए फिर मैं चाहता हूं कि मैं समेटने की कोशिश करूं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी और आयत सुन लीजिए। कुरान मजीद में इरशाद हो रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल्लु शैइन माय, कुल्लु शैइन माय। हमने सारी कायनात को, सारी मखलूकात को किससे खल्क किया? पानी से। एक सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। मामू की सेहत तो सलामती के लिए एक बाबा सलवात पढ़ने पर मोहम्मद। पता क्या चला? कुल्लु शैइन, सारी चीजों को परवरदिगार ने, सारी मखलूकात को किससे खल्क किया? पानी से। जमीन किससे? पानी से। आसमान किससे? पानी से। चांद किससे? पानी से। सितारे किससे? पानी से। सूरज किससे? पानी से। इंसान किससे? पानी से। जिन्नात किससे? पानी से। हैवान किससे? पानी से। जानवर किससे? पानी से। नबातात किससे? पानी से। समादात किससे? पानी से। हत्ता कि जनाबे आदम किससे? पानी से। पानी से मिट्टी बनी, मिट्टी से पुतला बना, पुतले में भी खमीर करने के लिए, मोहित करने के लिए पानी लगा। पानी से जनाबे आदम, दिमाग में, मैं अपने छोटे भाइयों के लिए, सारी चीजें खुदा ने किससे खल्क किया? पानी से। अगर यही पानी खत्म कर दिया जाए, खुदा अगर पानी को मामू खत्म कर ले, तो बताओ इंसान रहेगा? जिन्नात रहेंगे? पानी ले खुदा, छीन ले पानी, तो क्या कोई इंसान रहेगा? क्या कोई जानवर रहेगा?
कोई शय बरकरार रहेगी? कहा नहीं। कहा क्यों? कहा क्योंकि खुदा ने सारी मखलूकात जितनी भी खल्क किया है परवरदिगार ने, वो सारी किससे? पानी से। पानी अगर खुदा रोक ले, बंद कर दे, तो सारी चीज खत, सारी खुदाई खत। पता चला पानी से सारी खुदाई खल्क हुई है। अगर यही पानी अल्लाह बंद कर दे तो सारी खुदाई खत्म। सलाम करो हुसैन के 6 महीने असगर को। यौम आशूरा हुसैन ने असगर का खून लिया, आसमान की जानिब फेंकना चाहा। आसमान ने क्या कहा? अगर एक कतरा आया पानी न बरसेगा, मतलब पानी बरसेगा नहीं, सारी खुदाई खत्म हो जाएगी। भैया 6 महीने के असगर, 6 महीने का अली का ये कमाल है कि एक लम्हे में एक कतरा खून गया, पानी बंद, इंसान खत्म, जानवर खत्म, सब खत्म। कोई ये तस्वुर में ना लाए कि हम तो जानवर पाले हुए उसका दूध पी लेंगे। जानवर को खाने के लिए चारा चाहिए, वो चारा भी जमीन सूखता है, उसे भी पानी की जरूरत। तो मतलब सब खत्म। भैया जब 6 महीने असगर की कुदरत का ये कमाल है, तो सोचो अल्लाह की कुदरत का नाम है अली, अल्लाह की कुदरत का नाम है मोहम्मद, अल्लाह की कुदरत का नाम है हसन, अल्लाह की कुदरत का नाम है हुसैन। फिर इनका मर्तबा क्या होगा? एक सलवात पढ़ने पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो पता क्या चला? अल्लाह की कुदरत अली है, अल्लाह की कुदरत मोहम्मद है, अल्लाह की कुदरत हसन हुसैन है। ये 14 मासूमीन क्या है? अल्लाह की कुदरत है। 14 मासूमीन अल्लाह की कुदरत है। एक शख्स इमाम के पास आया। पहले तो हम ये बताएं अपने छोटे भाइयों को, हम शब कद्र पढ़ते हैं, शब कद्र वाले दिन अमाल करते हैं, पूरी रात अमाल करते हैं हम लोग। शब कद्र से मुराद क्या है? शब कद्र से मुराद कुदरत वालों की रात, कुदरत वालों की रात। किसी ने पूछ लिया मौला से कि मौला ये कद्र की अजमत क्या है? कहा सूरह कद्र इतना बता दूं कि अगर ये मेरी जद्दा से है, मेरी जद्दा ज़हरा से, पर्दे वाली बीबी से। कहा अगर इतना जान जाओ कि अगर किसी मुर्दे की कब्र पे भी उंगली धंसा के पढ़ दो, जब तक उंगली के निशानात बाकी रहेंगे, वादा है मेरी जद्दा का कि तब तक कोई ऐसे जानवर उसमें जिस्म को नुकसान नहीं पहुंचा सकते जब तक वो निशानात बाकी रहे। और ये शब कद्र से मुराद हम अहले बैत हैं। जब किसी ने आके पूछा मौला आपका हक छीनने वालों ने छीन लिया, उनके पास तख्त है, उनके पास तलवारें हैं, उनके पास नेज़े हैं, उनके पास हुकूमत है। मौला ने कहा उनके पास सब कुछ होने के बावजूद शब कद्र नहीं है। शब कद्र जब तक जिंदा है तब तक जितना जी चाहे बादशाही कर ले। जैसे कब्र में गए, एक सलवात पढ़ने पर मोहम्मद वाले मोहम्मद, तो वहाँ इन्ना अंज़लना की तरफ, और वो शब कद्र हम अहले बैत हैं। इन्ना अंज़लना मेरी शहजाद, मेरी जद्दा से है। बहरहाल आगे बढ़िए। अब अल्लाह की कुदरत मोहम्मद है, अल्लाह की कुदरत ज़हरा है, अल्लाह की कुदरत अली है, अल्लाह की कुदरत हसन हुसैन, 4 मासूम ही। लेकिन मैं बात अगर यहीं तक कह के मुलतवी कर दूँ तो शायद मैं अपने छोटे भाइयों तक एक गलत मैसेज पहुँचा के चला जाऊँगा। अल्लाह सलामत रखे मेरे उस्ताद मोहतरम अदीब आज़मी साहब को, उन्हें इज़्ज़त दे, सेहत दे, तुलानी उम्र दे, तकदीर का बुलंद करे। मेरे उस्ताद मोहतरम अदीब आज़मी साहब को अच्छी लग जाएगी बात, जैसे दिल चाहिए इस्तकबाल कर लीजिएगा। जब सरकारे अली की खिदमत एक शख्स, एक हबशी गुलाम लाया गया जो कि मौला का चाहने वाला था, मौलाई दिल से प्यार करने वाला था। लाया गया और कहा गया कि मौला ये इसने चोरी की है, इसने चोरी किया है।
मौला का चाहने वाला है, मौला से प्यार करने वाला है, मौला का दम भरता है। क्या कहा? मौला इसने चोरी की है, मौला इसे सजा दीजिए। अली फैसले में कोई कमी नहीं करेंगे, चाहे अपना हो चाहे पराया। निज़ाम नमाज नहीं पढ़ेगा तो इसकी सज़ा तो निज़ाम को मिलेगी, चाहे दिन रात मजलिस पढ़ो। हाँ मिलेगी ना सफर अली भाई। तो पता ये चला दम भरने वाला है अली का, जाल उठाने वाला है अली का। लाया गया किस लिए? कहा चोरी के इल्ज़ाम में। ठीक है, आगे मौलाए कायनात के पास। मौलाए कायनात ने पूछा कि ये बता तूने चोरी किया? सर को झुका के, जी मौला। तुमने चोरी किया? जी मौला। फिर मौला ने पूछा तुमने चोरी किया? फिर हाथों को जोड़ के कहा जी मौला। मौलाए कायनात ने हुक्म दिया कि इसकी उंगलियां काट दी जाए। इसकी उंगलियां काट दी जाए। अब जिन लोगों के सामने ये सरकारे अली का कसीदा पढ़ता था उन्हें बड़ा मजा मिलने लगा, बहुत अली अली करते थे। हाँ, बहुत अली अली दम भरते थे। आज अली ने ही इनकी उंगलियां काट दी। अब इनसे अली की फजाइल सुनो जरा, देखो क्या पढ़ते हैं, क्योंकि उंगलियां कटी है ना। कहा आज अली की बुराई इसके मुंह से सुनने में बड़ा मजा आएगा, बड़ा लुत्फ आएगा। कल तक ये अली के फजाइल पढ़ता था, आज जब बुराई करेगा सुनने में बड़ा लुत्फ आएगा। अच्छा हो गया भैया। अब बाहर निकला, इब्ने कीना नामी शख्स करीब आया, आगे कहता और भैया किसने उंगली काटी? जुमला सुनो कुर्बान जाऊं खुदा की कसम। कहा किसने उंगलियां काटी? कहा मेरे मौला ने। कहा किसने उंगलियां काटी? कहा खालिक नहजुल बलागा ने। कहा उसने उंगलियां काटी जो फातेह खैबर है। कहा उसने उंगलियां काटी जो कभी मैदान छोड़ के भागा नहीं। कहा उसने उंगलियां काटी जिसके लिए खुदा ने जुल्फ़िकार भेजी। कहा उसने उंगलियां काटी जो हसनैन का बाबा है। कहा उसके लिए उंगलियां काटी जो खाने कहबा में आया है। कहा उसने उंगलियां काटी। अब फज़ाइल पढ़ने लगा भाई। लोग परेशान हो गए, घबरा गए, बेचैन हो गए, बेकरार हो गए। कहा ये कैसा आदमी, उंगलियां अली ने काटी लेकिन अली के फजाइल ही पढ़ रहा है, मसाइब पढ़ा नहीं। सामने वाले ने पूछ लिया कि भैया तुम्हारी उंगलियां काट ली अली ने, फिर भी अली के फजाइल पढ़ रहे हो। कहा मेरी माँ ने खयानत थोड़ी की थी, अली गर्दन भी काटता तो भी ये ज़बान अली वलीउल्लाह कहती। मैंने जुर्म किया था, मेरे मौला ने जुर्म की सजा दी है और मेरा मौला फैसला करने वाला है। और तारीफें करने लगा। अब ये रूमर बहुत तेजी से फैल गया, बहुत तेजी से फैल गया। सरकार इमाम हसन इमाम हुसैन तक ये खबर पहुंची। इमाम हसन इमाम हुसैन करीब आए, बापा जान उसकी जो सज़ा थी आपने उसकी सज़ा दे दिया। ए बाबा अब अपनी करीमी भी दिखा दीजिए बाबा। ए बाबा अपनी करीमी दिखा दीजिए, आप करीम इब्ने करीम है बाबा, आप करीमी भी दिखा दीजिए। बुलाया गया, वो शख्स आया। मैं लेके जा रहा हूँ कुदरत तक, मेरा मकसद सिर्फ कुदरत तक आना था। अब क्या हुआ, जैसे वो शख्स आया मौला ने पूछा तेरी उंगलियां काट ली थी? हाँ मौला। बोला हमें गम नहीं है, मैंने गुनाह किया था। बोला हमें गम नहीं, हमने गुनाह किया था। कहा अपने हाथ रख, ज़मीन पे हाथ रखा, उंगलियां रखी मौला ने लगा के, उस पर एक रुमाल रखा, रुमाल रख के नमाज पढ़ने लगे। 2 रकात सरकारे अली ने नमाज अदा किया। नमाज अदा करने के बाद रुमाल जब हटाया तो उंगलियां जुड़ चुकी थी। मैं कहूंगा ए मौला ये तो बगैर नमाज के भी आप उंगलियां जोड़ सकते थे। कहा तुम्हें खबर नहीं, मैं दुनिया को बताना चाहता हूं कि सजदा उसका होता है, मेरा नहीं। खुदा वो है, वो खुदा है
खुदा है, हम तो कुदरत है, हम खुदा नहीं है। नमाज पढ़ के बताया कि याद रखना, ये ना हो कि बाद में आप ये कहने लगे कि सरकार अली तो सब करते हैं जो खुदा करना चाहता है। अली ने नमाज पढ़ के बताई कि देखो नमाज पढ़ रहा हूँ मैं, क्यों? क्योंकि वो सजदे के लायक है, वो इस लायक है कि उसको सजदा किया जाए। वो खुदा है, हम उसकी कुदरत है। बहरहाल इस्तक़बाल अय्याम आज़ा के सिलसिले की यह दूसरी मजलिस तकरीबन 40 मिनट, 2-3 मिनट मसाइब के जैसे दिल चाहिए इस्तक़बाल कर लीजिएगा, क्योंकि अय्याम आज़ा करीब आ गई। हर कोई मसरूफ़ हो गया अपने आज़ा खाने को सजाने के लिए। हर कोई अपने अपने घरों में इस तरह से आमादा होने लगा कि आका हुसैन का इस्तक़बाल करना है। मैं बहुत परेशान था, बहुत, कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे पढ़ना क्या है। लेकिन कुर्बान जाऊं अपने मौला व आका पर, जैसे दिल चाहिए इस्तक़बाल कीजिएगा। मैं अक्सर ज़ाकिरों से सुना करता था कि मौला सज्जाद करबला के बाद जब भी सोना चाहते थे चौंक के उठ जाते थे, जैसे सोना चाहते थे तकिए पे सर आता था चौंक के उठ जाते थे। मुझे समझ नहीं आया, लेकिन उस वक्त मुझे एहसास हुआ, मैं भी बेटा हूँ, मैंने भी अभी अपना बाप खोया है। खोने के बाद जब दिन तो गुजर जाता है, लेकिन रात में जैसी सोता हूँ बाप निगाह में आ जाता है। उस वक्त एहसास हुआ हमने एक बाप खोया तो ये गम है। सज्जाद ने अपनी आंखों से 72 लाशें देखी है एक दिन में। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उसे कैसे चैन आएगा, कैसे नींद आएगी? अल्लाह अकबर। तारीख ने बताया एक रोज़ मौला सज्जाद तकिए पे सर रख के आराम करना चाह रहे थे। मौला इमाम बाकर सरहाने बैठे हुए थे। मौला सज्जाद एक मर्तबा चौंक के उठे, रुखसारों पे तमाचे मारने लगे। इमाम बाकर ने लिपटा के कहा, बाबा अब क्या हो गया? कहा है बाकर, मैं जैसे आंख बंद करता हूँ कभी अब्बास दिखते हैं, कभी अकबर, कभी कासिम, कयामत। ए बाकर कैसे सोऊं, ए बाकर कैसे सोऊं? समझाया, मौला ने समझाया, बाबा भूलने की कोशिश कीजिए, बाबा भूलने की कोशिश कीजिए। कहा बाकर, ए बाकर कैसे भूलूं? सब कुछ भूल सकता हूँ, लेकिन चंद ऐसे मौके जो भूला नहीं जा सकता। कहा बाबा वो कौन से लम्हे हैं? जुमला सुनो, जैसे दिल से इस्तकबाल कीजिएगा। बाबा वो कौन से लम्हे हैं? कहा जब हमारे दादा सरकार अली की हुकूमत थी और शहज़ादी ज़ैनब को ये ख्वाहिश हुई कि बाबा की सल्तनत देखें, तो मेरे दादा अली शहज़ादी को लेकर जब गए हैं कूफे में, आगे आगे हसन हुसैन थे, पीछे अब्बास थे। हसन का काम था आगे चलना, हुसैन का काम था आगे चलना, शहजादी बीच में, पीछे अब्बास। कहा अब्बास क्या कर रहे थे? कहा शहजादी के कदमों के निशान मिटा रहे थे अब्बास। कहा बाकर, मैंने वो वक्त देखा है कि जब अब्बास मिटा रहे थे निशानात। ए बाकर, मैं कैसे भूल जाऊं जब उसी दरबार में मेरी फूफी गई तो जालिम निदा दे रहा था, अरे इसे पहचानो, ये अली की बेटी, अब्बास की बहन। कयामत, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कयामत हो गई मौला के चाहने वालों। एक जुमला दे दिल से इस्तकबाल कर लीजिएगा। लिपट के रोने लगे मौला सज्जाद से मौला बाकर। एक मरतबा कहते बाकर मैं क्या बताऊं, ए बाकर मैं तुम्हें क्या बताऊं बाकर, ए बाकर मैं वो वक्त बताऊं कि जब मेरे हाथों में हथकड़ियाँ थी, पैरों में बेड़ियाँ थी, कमर में लंगर था, गले में खारदार तोक था। अल्लाह किसी भाई को ये दिन न दिखाए, अल्लाह किसी भाई को ये दिन न दिखाए। 4 साल की बहन मेरे चेहरे को देख के कहती थी, भैया पानी, भैया प्यास, ए भैया प्यास मारे डाल रही है। ए बाकर, मेरे हाथों की हथकड़ियाँ, मेरे पैरों की बेड़ियाँ रो रही थी। आए मैं अपनी बहन को एक कतरा पानी ना दे
लगा, ए बाकर मैं कैसे ना रो, ए बाकर मैं कैसे ना रो, मेरी बहन तड़पती चली गई, मेरी बहन बिलखती रह गई। अल्लाह कौम ज़ालिमीन सयअलमुल्लज़ीना ज़लमून अय्युल क़ल्बि यनक़लिबून।